ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यति के द्वादश शाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूर्य के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्राप्त काल उठकर सार करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों को यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्य काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए वे अस्मद गुरुओं पूजा करी से मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर ढोकर आसमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों को बड़े बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। उन्हें अन्य 4 ब्राह्मणों को भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं, गुरु परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सबके लिए ईदम आसनम ऐसा कहकर प्रत्येक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवायामी नमः बोलकर आह्वान करे। यथा ओम अमुक नामान गुरुम आवाहयामी नमः। ओम परम गुरु आवाहयामी नमः। ओम परात्पर गुरुम आवाहयामी नमः। ओम परमेष्ठी गुरु आवाहयामी नमः। इस प्रकार आह्वान करके अर्घ्य में रखे हुए जल से पार्टी आसमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षर देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कर्तव्य सकल माराधन संपूर्ण मस्तु की गई। यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का कर्मश प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे हवयमीड रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखे। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। सदा शिवा दयो मैं प्रीता वरदा भवंतु। सदा शिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हो। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्र कर्त नस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणाना न तवा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के अभिमंत्रों का रुद्रदयाय का, शम का, दयाय का, रुद्र शुक्र का तथा सद्योजातादि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आजम नारी जल दे। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आसमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को शिवपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा शरण पादुका आसन, साटा व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद
ले पुण्य प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवाय शिवाय प्रीता यटा 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 सुख घसंतु सदा शिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों बंधुजनों दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य हैं और बारंबार सत्य हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अर्थ ये यदि इसी मार्ग से चलकर शिवोस्मित में शिव इस रूप में आत्मा स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित सरनार बिंदु का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की चूड़ी बुलाकर उनके निकट दंड की पार्टी पड़ गए और बारंबार उठ कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पार्टी के स्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पुण्य थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के शरणार बिंदुओं को अपने मस्तक पर रखकर उनका पुण्य अनुग्रह प्राप्त करके वे वही सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी भी इसी प्रकार पन्नव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के शरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। कैलाश सहिता संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।